नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के हम सेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम भूगोल के अंतर्गत कौन सा अध्याय पढ़ने वाले हैं, तो वो हो जाएगा 7वां अध्याय। ठीक है, 7वां अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। हमारा ब्रह्मांड पहला अध्याय हमने पढ़ चुका थे, 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ चुके हैं। हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, अंतरिक्ष की खोज, ग्लोब, मानचित्र, महाद्वीप और महासागर, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। तो आज 7वां पार्ट आता है, 7वां अध्याय आता है पर्यावरणीय प्रदेश। तो शुरू करते हैं पर्यावरणीय प्रदेश को। पर्यावरणीय प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आगामी एग्जाम्स, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, उनमें आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। तो पर्यावरणीय प्रदेश का पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? तो देखिए, बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको ये परीक्षा में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही आसान सवाल है और जीरो आपका जो बेस लेवल होता है उसके आधार पर ये प्रश्न सोल्व कराए जाएंगे। तो पर्यावरणीय प्रदेश के अंतर्गत बात करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? तो वो पड़ती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, ये आप याद रख सकते हैं। तो वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा ही होगी, तो उस पर से आप शायद अपने दिमाग की कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको समझ भी सकते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पर पड़ती है? तो देखिए, जो ध्रुव है उन पर तिरछी पड़ेगी, क्योंकि भूमध्य रेखा जो भूमि के मध्य में जो रेखा है भूमध्य है, तो वहाँ सीधी पड़ रही है। तो जो ध्रुव होंगे, पृथ्वी के जो ध्रुव होंगे, वहाँ पर किरणें तिरछी ही तो पड़ेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ध्रुव पर तो जो है, ध्रुव पर ठंडक रहती है और भूमध्य रेखा जो सीधा तापमान पड़ रहा है, तो वहाँ पर गर्मी ही रहेगी। ठीक है, तो ध्रुवों की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो तापमान में कमी देखने को मिलती है, इसीलिए ध्रुवों पर बर्फबारी होती है। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत प्रेयरी घास जो है उसके मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है वो भी तमिलनाडु में स्थित होगी। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई जो है वो तमिलनाडु व केरल में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल से सीमा बनाती है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेपी जो घास है उसके मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। याक का संबंध किस मरुस्थल से है? तो शीत मरुस्थल जो लद्दाख का है, वहाँ पर याक का संबंध है। ठीक है, याक जो आते हैं, जंगली भैंसे जिन्हें कहते हैं याक, तो उनका जो संबंध है वो किस मरुस्थल से है? तो शीत मरुस्थल जो लद्दाख है उनसे संबंधित है। एस्किमो के बर्फ़ से बने घर क्या कहलाते हैं? तो उन्हें इग्लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एस्किमो आपने कभी सुना नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा कि एस्किमो जो है उनके बर्फ़ से बने हुए घर क्या कहलाते हैं? तो उन्हें इग्लू के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें तो सील तथा वालरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं? देखिए, सील और जो वालरस होते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं? तो वो ध्रुवीय क्षेत्र के जीव हो जाएंगे। ठीक है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनके जीव हैं सील और वालरस, जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं, तो ध्रुव पर बर्फ ही है। दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थितियों वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जो उन्हें नाम से जाना जाता है वो है कटिबंध। कटिबंध के नाम से जाना जाता है दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थितियों वाला क्षेत्र। रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो धोरे। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर जो अपना जोधपुर का इलाका आता है, वहाँ रेत के टीले जो हैं उन्हें धोरों के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात की है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हमारा सामाजिक परिवेश। ठीक है, यहाँ से भी आपका प्रश्न पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।